हाथ में चाकू थे, किसी के हाथ में डंडा था, कह रहा था पूरी गली को पहचान लिया, जहाँ रोड पे दिखोगे वहीं मारेंगे। समझ नहीं आया कहाँ मेरा बैट कहाँ चले गया। मुझे लगा मेरे किसी दोस्त ने छुपा दी, तो मैंने घर पे आया, टॉर्च ली, इधर गाड़ी के नीचे उधर देखने लगा तो सामने एक लड़का खड़ा था, छोटा था, लड़की से बात कर रहा था। तो वो समझा कि मैं उसकी वीडियो बना रहा हूँ, तो वहाँ पे आया, मुझे बुलाया, तो मेरी वीडियो बना रहा है। मैं बोला नहीं, तुम मेरा पूरा फ़ोन चेक कर लेगा, मैं तेरी वीडियो बनाई है। तो यूँ कह रहा है नहीं तूने मेरी वीडियो बनाई। उसने मैं थप्पड़ मार दिया, फिर मैंने उसके एक मार दिया। तो फिर यूँ कह रहा है तू यहीं रुक, अगर तेरे में दम है तो यहीं रुक, मैं बंदे बुला के ला रहा हूँ। ये पूरा जो केस है ना, मतलब ऐसे 3 फेज में हुआ कि पहले 10 लोग आ रहे हैं, फिर 50 लोग आ रहे हैं, फिर 200 लोग आ रहे हैं, ऐसे करके उन्होंने अटैक किया। जो बचाने जा रहा है बीच में उसी से मतलब भीड़ जा रहा है, उसी का बाल पकड़ा जा रहा है। कह रहे थे सारे हिंदू मिले हुए हैं, सबको जो आ जाए उसको मारो, ऐसे कह रहे थे सब। इतनी गंदी गंदी गाली जो हम बोल नहीं सकते हैं। 2 लड़कियां आई थी जो बहुत ज्यादा हेल्दी थी, बाल खींच के, नाखून मार के और बाइट कर रहे थे सबके। उन्होंने मेरे घर में जितने थे सबको उन्होंने काटा है और नाखून मारे बहुत ज्यादा। पुलिस ने शिकायत, हमने पहले एक बार कॉल किया 112 बजे, लड़ाई हो गई, नहीं आ रहे। फिर हमने कहा क्या हुआ, आप दोबारा कॉल किया तो मैंने कहा हिंदू मुस्लिम का लड़ाई हो गई। तो पुलिस उल्टा आके करी आप हिंदू मुस्लिम का शिकायत क्यों की है, ये तो आपस की लड़ाई थी, कॉलोनी की एक जगह लड़ाई थी। आप ऐसा नहीं बोलते, वहाँ से मोमडन आ रहे हैं सारे, तो हम कैसे बोलते थे कि हिंदू हैं। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु मुदगल और आप देख रहे हैं इस वक्त झलको दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली की किराड़ी विधानसभा के सूरत बिहार से इस वक्त एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जो सचमुच दिल को दहला देने वाला है। एक बच्चा जो अपना बैट ढूंढने के लिए सड़क पर निकलता है, उसके बाद वो अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करता है। सामने वाले बच्चे को लगता है कि वो उसकी वीडियो रील बना रहा है, जिसको लेकर के एक छोटा सा विवाद शुरू होता है। उसके बाद वो विवाद इतना बढ़ जाता है कि ये सांप्रदायिक एक झड़प में ये मामला बढ़ जाता है। यही असल में वो घर है जिस घर में लड़ाई होती है। ये वो लड़के हैं, इनका नाम रौनक है, जो अपना बैट ढूंढने सड़क पर निकले थे। काफ़ी लोगों की भीड़ आकर के और क्षेत्रवासियों का कहना है कि पूरा मुस्लिम समुदाय आकर के इनके ऊपर पथराव कर देता है। कॉलोनी के तमाम लोग हैं जिनको गंभीर चोटें इस वक्त आई हैं। और आपको बता दें, मौके पर ही विश्व हिंदू परिषद के तमाम लोग यहाँ पर इन लोगों का दौरा करने के लिए आए हैं, इन लोगों का मुआयना लेने के लिए आए हैं। पहले हम परिवार से बातचीत करते हैं। मैं घर पे आया, टॉर्च ली, इधर गाड़ी के नीचे उधर देखने लगा तो सामने एक लड़का खड़ा था, छोटा था, लड़की से बात कर रहा था। तो वो समझा कि मैं उसकी वीडियो बना रहा हूँ। तो वहाँ पे आया, मुझे बुलाया, तो मेरी वीडियो बना रहा है। मैं बोला नहीं, तुम मेरा पूरा फ़ोन चेक कर लेगा, मैं तेरी वीडियो बनाई है। तो यूँ कह रहा है नहीं तूने मेरी वीडियो बनाई। उसने मैं थप्पड़ मार दिया, फिर मैंने उसके एक मार दिया। तो फिर यूँ कह रहा है तू यहीं रुक, अगर तेरे में दम है तो यहीं रुक, मैं बंदे बुला के ला रहा हूँ। ये बात हुई थी। तो उसके बाद कितने लोग आते हैं? बहुत लोग आते हैं, 300-400 की तादाद में आते हैं। बहुत लोग आते हैं, पूरा रोड भर जाता है। उसके बाद फिर वो आपकी गली में घुसते हैं। क्या उस वक्त लाइट आ रही थी? लाइट आ गई थी सर। बहुत जो आपकी आंख पे चोट आई है, लेडीजों ने मारा है, सब ये हाथ पे ईंट वीट मारा है, पूरा सारा ईंट वीट मारा है सबको। जो भी बीच में पड़ोसी भी बोल रहे थे, सबको ईंटें मारी जा रही थी। देखिए, पहले हम आपको चोटें दिखाते हैं। आप देखिए, इनके आंख पर चोट आई है, इनकी आंख पर चोट आई है और ये इनके हाथ पर चोट आई है। आपको बताएं, ये इनको काटा गया है बाकायदा। उसके बाद आपको दिखाते हैं, ये एक लड़की है, इनकी कमर पे काटा गया है। और देखिए, ये पुरुष हैं, इनकी आप पीठ देखिए, इनकी पीठ पर किस तरीके से गंभीर चोटें आई हैं। यानी हमला इस कदर हुआ है कि ये देखा नहीं गया है कि किसको कितनी चोट लग रही है, क्या हो रहा है। दरिंदों ने बिना देखे, चाहे लड़की हो चाहे कोई भी हो, उन पर मारपीट शुरू कर दी जाती है। ऐसे हुआ ना, सबको मारने लगा। सब बोला कि हम बाहर में झगड़ा हो रहा। हम बोले झगड़ा क्यों हो रहा, तो बोला पता नहीं क्यों हो रहा। हम बाहर निकली तो हमारे आदमी सबको पकड़ मार रहा था, 4 आदमी। तो हम बोली कि जो देखो ना, बाहर में झगड़ा हो रहा, गाड़ी सब है, तोड़ देगा। तो ये सब निकला, तब देखा हमारे भंजा था, उसको सब मारा पकड़ा ना। हम सब जो बचाने गई तो बाल पकड़ सबको घसने लगा। और देखिए, यहाँ पर आपको दिखा दें, बगल में जो मकान का मीटर है वो इस वक्त टूट चुका है। पत्थरबाजी इस कदर हुई है कि मीटर यहाँ पर टूट चुका है। आपको दिखाएं, टाइलों पर निशान पड़े हैं। और आपको बताएं कि जो इस तरीके से घटना देश की राजधानी दिल्ली के किराड़ी विधानसभा में हुई है, यहाँ का प्रेमनगर थाना लगता है और उनके यहाँ के प्रशासन के ऊपर इस वक्त सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। यहाँ कार रखा था, उसको तोड़ने लगा, बोला इसमें आग लगाऊंगा। तो बोला कि नहीं, दूसरा पड़ोसी का, दूसरा गली। कहाँ से आए थे वे लोग? वो आया था आगा गली से। क्या कह रहे हैं सर? बेसिकली वो लोग जब यहाँ पे आए ना, तो उन्होंने काफ़ी ईंट पथराव करा और वो लोग ये सोच रहे थे कि किसी ने देखा नहीं, बट यहाँ पे गवर्नमेंट के CCTV कैमरे लगे हुए हैं। तो कैमरे में उन्होंने रिकॉर्ड देखा, तो उन्होंने ट्राई किया कि कैमरा भी तोड़ें।
कैमरे पे भी पत्थर मारे, ईंट वीट चलाया, मगर वो कैमरे में पकड़ में नहीं आया। जैसे मारपीट हो गई सबकी, उसके बाद लोगों ने अलग कर दिया, चले गए। दोबारा वो फिर वहाँ से अपना ग्रुप बना के जितने थे इकट्ठा कर गया, तब ये रोड पत्थर उठा के ऊपर नीचे सारा ये तोड़फोड़ किया, गाड़ी तोड़फोड़ किया, कार में आग लगाने किया, फिर लोगों ने रोका, सारा भर दिया है। दोबारा आए फिर प्लान बना के। देखिए, लड़ाई जब शुरू हुई थी तब लड़ाई तो आम 2 बच्चों की ही थी, मगर एकदम से एक पूरा समुदाय यहाँ पर आ जाता है और उसके बाद वो जो समुदाय है वो घर पर हमला कर देता है। सामने आप ये मकान दिखाएं, छत पर हमला कर देता है और पूरे मकान पर जो है ईंटें बरसाई जाती हैं। और जिस तरीके से ये घटना इस इलाके में हुई है, आप रोड पर देख सकते हैं पत्थर पड़े हुए हैं। थोड़े दिनों पहले जिस तरीके से जहांगीरपुरी में ये मामला सामने आया था, जहांगीरपुरी में भी इसी तरीके से पत्थर बरसाए गए थे। हम तमाम लोगों से यहाँ पर बातचीत करते हैं, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से ये मामला हुआ है? देखो जी, मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे इनके साथ जो लड़ाई हुई थी कल, तो एक बार तो ख़त्म करवा दिया सब लोगों ने, दूसरा के ये लोग अंदर गए हैं, ये भी सब अंदर चले गए, कुछ सब शांत हो गया। मेरा घर मेन रोड पे ही है, मैं बाहर खड़ी थी क्योंकि हवा चल रही थी, मैं भी बाहर खड़ी हो गई। जैसे मैं बाहर खड़ी हुई, मैंने देखा वो काफ़ी सारे लोग थे, मतलब कोई तादाद नहीं है, आप 100-200 भी मान सकते हो चीज़ के लिए। 100-200 की तादाद में एक के हाथ में सरिया थी, अद्दे थे, लाठियाँ थी, कुछ हाथ में चाकू भी थे, तलवार भी थी। मतलब इस तादाद से आए थे माहौल बना के कि आज इन लोगों को ख़त्म ही करना है उन लोगों ने। मैं वहाँ से भागती भी आई क्योंकि हमारा आस पड़ोस है, हमारा फ़र्ज़ बनता है लोगों को बचाना, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ था नहीं। मैं भागती भी आई, मैंने लोगों से कहा जी वो लोग सामान लेके आ रहे हैं, आप लोग सब अंदर जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि आप पे सब पे वार करें। ये लोग जैसे अंदर घुसे, वो लोग उनको पता नहीं क्या एक आगाज़ से आई है, वो लोग भागते हुए आए हैं और भागते हुए आकर ना कुंदे में नहीं लगा पाए हैं, जबकि तो उन लोगों ने लोगों पे पथराव कर दिया है। और एक से जो जनानी थी वहाँ से लेडीज़, वो कह रही थी कि आग लगाओ। गाड़ियाँ खड़ी थी यहाँ, दो तीन गाड़ियाँ खड़ी थी कि आप लोगों में, वो अपने लोगों से कह रही थी कि इन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है आप लोगों में जो इन लोगों के घर में आग लगा सकते हो। ऐसा मतलब भड़काव वो कर रही थी। हमने कहा इन गाड़ियों को मत लगाओ आग, कि ये गाड़ियाँ किसी और की हैं, इन लोगों की गाड़ियाँ नहीं हैं। तो एक गाड़ी को छोड़ के जो आमने सामने गाड़ियाँ खड़ी थी उनको पूरा पत्थर से इतना चूट कर दिया, गाड़ियाँ तोड़ दी। और एक ने तो मीटर पे ही आग लगाई है, मीटर पे ही। पुलिस प्रशासन का कैसा सपोर्ट रहा उस वक्त? पुलिस तो जो आई थी सब निपट जाने के बाद ही आई थी, जो बाद में आए हैं फिर उन्होंने जो कार्रवाई करी है, कार्रवाई करने के बाद फिर में तो वो अपना ले गए, इन्हें भी लेके गए, उन्हें भी लेके गए हैं। और वो तो थाने जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में हर बार ये देखा जाता है कि जब भी कोई ऐसी घटना होती है पुलिस को उसकी सूचना दी जाती है, तो पुलिस आती तो है मगर आती तब है जब तक पूरा ये मामला खत्म हो चुका होता है। आग लगाई जा रही थी हमारे घर में, हमारी खिड़की तोड़ के उसमें से घुस रहे थे ऊपर, पूरी तोड़ दी थी, हमारी बाइक तोड़ दी पूरी। वो देखो, ये देखिए, ये आप दिखाइए मेरे कैमरा पर्सन, ये खिड़की है और यहाँ पर ये ऊपर जाली लगी हुई थी जिसको तोड़ दिया गया है। ये खिड़की थी जिसको पत्थर मार के यहाँ से तोड़ दिया गया है और घर में जबरन घुसने की कोशिश यहाँ पर हो रही थी। ये देखिए, दरवाजे पर जब पत्थर मारे हैं तो दरवाज़ा यहाँ टेढ़ा हो गया है। तो जिस तरीके से इस वारदात को, इस घटना को देश की राजधानी दिल्ली की किराड़ी विधानसभा में अंजाम दिया गया है। विश्व हिंदू परिषद से कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर जिस तरीके से ये मामला सामने आया है? सर देखिए, ये एक फैमिली का मैटर था, फैमिली का मैटर भी सॉल्व हो जाना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से वो झुंड बना के और इनको मारने के इरादे से आए थे कि ख़त्म ही करना है, पूरे गली को ख़त्म करना है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात है, पहली बात। और दूसरी बात, यहाँ के जो हिंदू हैं उनको मैं निवेदन करता हूँ कि एक रहिए, आपके एक रहने में आप सुरक्षित हैं। जैसे वो 200 आए, आप लोग भी 500 थे, होने चाहिए थे यहाँ पे, सुरक्षा में होने चाहिए थे आप लोगों, लेकिन आप लोग नहीं थे। ये ऊपर वाले की किस्मत थी कि ये दोनों फैमिली बच गई आज। अगर इनका दीवार है, जो इनकी जो खिड़कियां थी, जो दरवाजे थे, अगर मजबूत नहीं होते तो ये दोनों फैमिली आज की डेट में ख़त्म हो चुकी होती। जिस तरीके से वो लोग आए थे, हथियारबंद से आए थे, आज इनके साथ हुआ है, कल आप लोगों के साथ भी हो सकता है। तो सतर्क रहिए, एक रहिए, हमारी यही विनती है। पहले भी लड़ाई भाई, हमसे भी झगड़ा हुआ है ऐसे ही, घर पे भी मारने आए थे, दारू पी के आते हैं, बच्चों में वो कदम मारते टक्कर, बोलो तो फिर पीटते, घर पे मारने आते हैं, ईंट पत्थर लेकर। 2 महीना पे टारगेट बनाते हुए कुछ ना कुछ पंगा करते रहते हैं। पुलिस कुछ करा ही नहीं, बच्चा इतना घायल था वो, लेकिन नहीं ले गए डॉक्टर के पास, उनको ले जाना चाहिए। ना मीटर के बारे में कुछ कहा, उल्टे बोल के गया हिंदू मुस्लिम मत करो, और सबके सब चले गए, एक भी किसी का नहीं ले गया
डॉक्टर के पास, किसी का मेडिकल हुआ ना सर, ना किसी का कुछ, और उल्टा बोल के गया। तुम लोग क्या ये लड़ाई एक दूसरे में लड़ाई बजवा रहे हो? हिंदू मुस्लिम क्या कर रहे हो? आए तो सिर्फ मुस्लिम ही, हिंदू तो थे नहीं, हिंदू को तो सब कुछ उनके मार ही रहा था। पुलिस नाइंसाफ़ी कर रही है हमारे साथ। मेरे निर्दोष जवाई को पकड़ा हुआ है, उनकी कोई गलती नहीं है। उन्हें पड़ोसियों ने उनको बचाया, उन्होंने पड़ोसियों को बचाया। अपने बच्चे तो हर एक माँ बाप अपने बच्चों को बचाते, उन्होंने भी अपने बच्चे को ही बचाया था, हाथ नहीं उठाया किसी पे। वो तो अपने घर में सोए पड़े थे, तब ये सब हुआ। रात के समय आंधी आ रही थी, बारिश आ रही थी। घायल है वो, शरीर से पूरे घायल है, फिर भी उनको थाने में बंद कर रखा है और उनके परिवार से, उनके अपनों से मिलने नहीं दिया जा रहा। ये बेइंसाफ़ी हमारे साथ दिल्ली का कानून कर रहा है और दिल्ली की सरकार कर रही है। जिस तरीके से घटना यहाँ पर हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक सोची समझी साजिश है, क्योंकि ये बीच बीच में कई बार, एक बार मंदिर तोड़ा गया है। कल को 2-4 दिन पहले की घटना थी कि एक मंदिर के बगल में कुत्ता की दबाने की कोशिश की गई थी। आज ये घटना 4-5वें दिन आज ये घटना हो रही है कि हमारे बीच में, कि हमारे हिंदू भाई हैं, बच्चे का सहारा लेकर के एक फैमिली के ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है। तो आज की समस्या ऐसी है कि हमारे हिंदू भाई सुरक्षित नहीं है इस स्टेज पे, इस क्षेत्र में, और कहा जा रहा है कि हमारे को जलाने की कोशिश की है। तो ये हमारे दिल्ली में किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है कि जो हमारे साथ क्षेत्र में ये ऐसा हाल हो रहा है। और पुलिस प्रशासन की बात है कि पुलिस प्रशासन अगर सख्त होती तो शायद ये नौबत नहीं आती। पुलिस प्रशासन ने ढीले मुले रवैया अपनाया, आज भी अभी तक शायद कोई कार्रवाई नहीं की। और हम आशा करते हैं कि एसीपी साहब, डीसीपी साहब या एसएचओ साहब इस चीज़ को संज्ञान में लेके कि ऐसी घटना दोबारा ना हो, क्योंकि हमारे हिंदू भाई अगर सुरक्षित नहीं होंगे तो कौन सुरक्षित होगा हमारे देश में। बिल्कुल। तो देखिए, ये मकान की छत है और छत पर आप देख सकते हैं, क्योंकि छोटी ही छत थी, एक मंजिला इमारत की थी। ये नीचे देखिए, पूरी छत पर पत्थर पड़े हुए हैं, ईंट पड़ी हुई है। अगर छत पर कोई व्यक्ति अगर उस वक्त मौजूद होता तो उसके साथ कितनी बड़ी घटना यहाँ पर हो सकती थी, वो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। आप देखिए, दूसरी तरफ दिखाइए मेरे कैमरा पर्सन, ये टंकी यहाँ पर है और इसके दूसरी तरफ यहाँ पर ये ईंटें, पत्थर बहुत कुछ बयां कर रही हैं। जिस तरीके से ये घटना यहाँ पर हुई है और क्षेत्रवासियों ने जिस तरीके से इस घटना के बारे में हमको बताया है, यहाँ के पुलिस प्रशासन पर, तमाम अधिकारियों पर बहुत बड़े बड़े सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। गाड़ी दिखा देते हैं, जिस गाड़ी पर पथराव किया गया, इसका पेट्रोल निकालने की कोशिश हुई थी, इसको आग लगाने की भी कोशिश की जा रही थी, जैसा क्षेत्रवासियों द्वारा बताया जा रहा है। आप देखिए, फ्रंट लाइट है पूरी तोड़ दी गई है और उसके बाद यहाँ पत्थर मारे गए हैं, बीच बीच में से जो बाइक है वो पिचकी हुई है। जिस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली के अंदर ये घटना सामने आई है, सचमुच प्रशासन के ऊपर, सत्ता के ऊपर और प्रेम नगर थाने के ऊपर इस वक्त सबसे बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। तो इस वक्त देखने का विषय ये होगा कि पुलिस और प्रशासन इस पर आगे क्या कार्यवाही करता है। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। इस न्यूज़ को लेकर के आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए। मैं हिमांशु, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए झलको दिल्ली। कैमरामैन सुमित के साथ झलको दिल्ली, किराड़ी।